शहीद भगत सिंह बी ग्रेड भारत संस्था के सम्मान समारोह गयाजी में पंजाब के लुधियाना से एडवोकेट गोपाल सिंह परवा शामिल हुए। बिहार के दर्शनीय स्थल गयाजी में दिनांक 12/9/2021 को शहीद भगत सिंह बी ग्रेड द्वारा सम्मान समारोह में पंजाब के लुधियाना से जाने माने ब्लड डोनर सह कोरोना काल में कोरोना मरीजों के लिए ढाल बनकर रहने वाले एडवोकेट गोपाल सिंह परवा शामिल हुए, जिसमें हमारे संवाददाता से कुछ खास बातचीत हुई। आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हाथ में जो मेडल है वो आप देख रहे हैं, ये मेडल यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना की तरफ से है और इस संस्था के जो हेड हैं यानी डायरेक्टर हैं एडवोकेट गोपाल सिंह पुरवा साहब आज हम लोगों के बीच हैं और ये बिहार की पावन भूमि गया में उपस्थित है। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहला सवाल सर, आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से काम कर रही है? हमारी ये जो यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना है, इसमें हमारे कई तरह की सेवाएं होती है, जिसमें हमारी ब्लड की सेवा होती है। हमारे 2000 से ऊपर हमारे वॉलंटियर जो हमसे जुड़े हुए हैं वो दिन रात अपनी सेवा के लिए जुड़े रहते हैं और किसी की भी जान बचाने के लिए वो अपनी जान तक खेल जाते हैं। और दूसरी सेवा हमारी है जो संस्कार टीम की है, उसमें हम कोविड-19 की डेड बॉडीज़ जो हैं उनका हम संस्कार करते हैं। तीसरी हमारी शनिदेव न्यायपीठ है, जिसमें हम कुछ लावारिस लाशों का फ्री में संस्कार करते हैं। इसके बिना हम कभी किसी लड़की की शादी होती है तो उस पर भी हम सहयोग करते हैं, कोई बच्चे की किसी की पढ़ाई होती है उसमें भी सहयोग करते हैं। हमारी पर्सनल कई संस्थाओं से हमारा टाई अप है जिससे हम सेवा करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो भी हमारी समर्था हमारे भगवान ने दी हुई, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो कुछ ना कुछ हम अपने मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन हम किसी से मांगते कुछ नहीं है। यही हमारी सेवाएँ होती हैं। आप लुधियाना से हैं और आज बिहार की पावन भूमि गया में आए हैं, तो क्या आप भारत के कोने कोने में जाते हैं? देखिए, इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत से इनविटेशन आते हैं कि हम मना भी कर देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमें बुलाया जाता है वहाँ जाएं। उसका कारण ये भी होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नए चेहरे जो समाज के लिए भलाई का काम करते हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं, देखते हैं। इन लोगों को हमने देखा, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के जो मेंबर्स हैं, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि छोटे छोटे 18-18, 17-17 साल के बच्चे भी इनकी सेवा में कर रहे हैं और 40-45 साल के लड़के भी हैं। तो सबको दिन रात मैंने देखा है कि ये सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने सबके लिए ये सम्मान समारोह रखा है, जिससे सबका एक हौसला भी बढ़ता है और मैं इनको भी थैंक्स करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है। तो हम जाते हैं, हर जगह नहीं जाते हैं तो, लेकिन बहुत जगह जाते हैं तो हमें बुलाया जाता है तो जाना ही पड़ता है। अभी आपने जिक्र किया कि जो लवारिस लाशें हैं उसका संस्कार करते हैं, लेकिन अभी जो कोविड-19 था उसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। आप अभी तक कितने लोगों का वैसे संस्कार कर चुके हैं कोविड-19 से जो पेशेंट मरे हैं? 1903 लोगों का संस्कार मैं अपने हाथों से कर एडवोकेट हूँ, तो कुछ ना कुछ हम अपने मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन हम किसी से मांगते कुछ नहीं है। यही हमारी सेवाएँ होती हैं। आप लुधियाना से हैं और आज बिहार की पावन भूमि गया में आए हैं, तो क्या आप भारत के कोने कोने में जाते हैं? देखिए, इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत से इनविटेशन आते हैं कि हम मना भी कर देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमें बुलाया जाता है वहाँ जाएं। उसका कारण ये भी होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नए चेहरे जो समाज के लिए भलाई का काम करते हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं, देखते हैं। इन लोगों को हमने देखा, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के जो मेंबर्स हैं, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि छोटे छोटे 18-18, 17-17 साल के बच्चे भी इनकी सेवा में कर रहे हैं और 40-45 साल के लड़के भी हैं। तो सबको दिन रात मैंने देखा है कि ये सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने सबके लिए ये सम्मान समारोह रखा है, जिससे सबका एक हौसला भी बढ़ता है और मैं इनको भी थैंक्स करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है। तो हम जाते हैं, हर जगह नहीं जाते हैं तो, लेकिन बहुत जगह जाते हैं तो हमें बुलाया जाता है तो जाना ही पड़ता है। अभी आपने जिक्र किया कि जो लवारिस लाशें हैं उसका संस्कार करते हैं, लेकिन अभी जो कोविड-19 था उसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। आप अभी तक कितने लोगों का वैसे संस्कार कर चुके हैं कोविड-19 से जो पेशेंट मरे हैं? 1903 लोगों का संस्कार मैं अपने हाथों से कर चुका हूं, जो कि दिल के ऊपर पत्थर रखे, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं। ये काम हम करना नहीं चाहते थे, कभी किया भी नहीं है,
लेकिन अभी ये सेवा ली है, पहले हमने सोचा था कि शायद 2-3 हफ्ते के बाद कोई एक आध होगा, लेकिन ये करते करते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेकंड वेव में तो हमने 50 बॉडीज़ एक दिन में भी हमने संस्कार किया है, जो कि बहुत दुखद बात है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। आज मैं ये 1903 लोगों के जो अंतिम क्रिया इनके पिंडदान के लिए, इनकी आत्मिक शांति के लिए मैं सुबह आज सीता कुंड पे उनका सारा वो क्रियाक्रम जो होता है हिंदू धर्म में वो मैं करके भी आया हूँ कि भगवान अगर हमसे भी कोई गलती होगी हो तो हमें भी माफ़ करना। अगर उन जीवात्माओं को बिछड़ी हुई आत्मा से अगर कोई गलती होगी हो जो इस दुनिया से बिना टाइम से पहले ही चले गए, वो उनको भी शांति देना, तो यही हम प्रार्थना करके। तो ये गया जो मोक्ष की भूमि कही जाती है, तो आप उन तमाम जो लाशों का आपने संस्कार किया उसका आपने यहाँ पे आकर पिंडदान भी किया है? हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। आप अभी हमारे साथ जो गोपाल सिंह पुरवा साहब हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, लेकिन ये सामाजिक कार्यों में बढ़कर रुचि लेते हैं। आप समझिए कि एक जो व्यक्ति लुधियाना से चलकर भारत के हर कोने कोने में जाते हैं, अभी इन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, फिर भी ये पूरे समाज को अपना समय दे रहे हैं। इस तरह के सोशल वर्क जो लोग करते हैं उनको टाइम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। ईश्वर से दुआ करेंगे आप हमेशा खुश रहें और इसी तरीके से कार्य करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू जी।